हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों, की हाल है? सब मौज बार है। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर एक बार फिर से हाजिर हूँ। सर इस बार क्या है? सर इस बार है एग्ज़ाम की गलतियाँ। सर बहुत रुलाती हैं ये एग्ज़ाम की गलतियाँ। अगर आपने एग्ज़ाम में ये गलतियाँ कर डाली हैं ना, तो सर आपको बहुत 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 पछतावा होता है एग्ज़ाम से निकलने के बाद। क्यों? और आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि आप ये गलतियाँ कर चुके हो, क्योंकि आपको लगता है आपने तो बेस्ट दिया, बट फिर भी क्या हुआ? क्लियर है? तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ बात करूँगा। सर आप ये एग्ज़ाम में 3 गलतियाँ नहीं करने वाले। अगर आपने ये गलती करी तो सर फिर आपको कहीं न कहीं पछताना पड़ सकता है। तो सर शुरू करते हैं देरी के साथ में। सबसे पहली गलती क्या है सर? ध्यान से समझना। सर आपको जो एग्ज़ाम में 15 मिनट मिलते हैं ना रिवीज़न के लिए, सर ये सबके लिए है। चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे सीएमए हो, चाहे फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, किसी भी लेवल का बच्चा हो, किसी भी कोर्स का बच्चा हो, सर आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं 15 मिनट रिवीजन के लिए। पता है वहाँ पे बच्चा क्या करता है? वहाँ पे ना बच्चा जल्दी-जल्दी कोशिश करता है कि 15 मिनट में, हर बच्चे मोस्टली बच्चों की प्रैक्टिस होती है कि वो 15 मिनट में सारे के सारा पूरा का पूरा पेपर एक बार डिटेल में रीड कर ले। सर वो लाइन टू लाइन रीड करने बैठता है। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो माइंडसेट बना के आते हैं कि उन्हें ये वाला क्वेश्चन करना है, तो वो पेपर पढ़ते भी नहीं है, वो बस उस चैप्टर के क्वेश्चन को ढूंढते हैं और उसको लाइन टू लाइन रीड करके वहीं सॉल्व करना शुरू कर देते हैं कि 15 मिनट में हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बाकी की ऐसी की तैसी। बट सर ये दोनों ही अप्रोच गलती हैं। यही है आपकी गलती पहली। आपको 15 मिनट में करना क्या है? सर आप 15 मिनट में पूरा का पूरा पेपर नहीं पढ़ सकते, और 15 मिनट के अंदर आप कुछ स्पेसिफिक भी नहीं हो सकते कि बाकी के बारे में आपको पता ही नहीं है कि पेपर में है क्या। क्लियर है? तो हमें क्या करना है सर? सर 15 मिनट में ना आपको, मेरे बच्चों, हर एक को आपको एक गो थ्रू लेना है पेपर का। गो थ्रू लेने का मतलब क्या है? सर आप पेपर को, जैसे क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करोगे, चाहे फर्स्ट से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करोगे और आप सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, डिटेल में रीड नहीं करोगे। डेटा दिया है, आप बस डेटा पे एक निगाह डालोगे। आपने एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट को जल्दी से आपने रीड कर लिया। दैट मीन्स सिर्फ आप एक ऑब्जर्व करोगे कि क्वेश्चन में क्या है, डिफिकल्टी है, ईजी है, आपको आता है नहीं आता है, किस चैप्टर से है, क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आप उसे डिटेल्ड रीडिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप उसको गो थ्रू कर रहे हो। अगर उसमें फिगर्स हैं तो फिगर्स को डिटेल में एनालाइज नहीं कर रहे हो, फिगर को सिर्फ रीड करके आगे बढ़ रहे हो। एडजस्टमेंट को एक बार रीड कर ले रहे हो, क्वेश्चन का ओवरव्यू दे ले रहे हो, और आप पूरा पेपर कोशिश करोगे कि आप जितना हो सके उतने पेपर को गो थ्रू कर लो, ताकि आपको पूरा आइडिया मिल जाए कि आपके सामने पेपर क्या है और आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, किसमें दिक्कत हो सकती है, जिसमें आपको बाकी में आगे जाके टाइम लगाना है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट ये कि 15 मिनट के अंदर आप पेपर को गो थ्रू करोगे। आप ये चेक करोगे कौन सा क्वेश्चन आपको बिल्कुल आता है अच्छे से, कौन से क्वेश्चन में हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी आपने डिटेल नहीं किया बट आपको देख के लग रहा है कि हाँ इसमें दिक्कत हो सकती है, और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके सर के ऊपर से जा रहा है, जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, उसको मार्क करेंगे कि बाद में देखेंगे। गलती नंबर सेकंड, सर गलती नंबर सेकंड, ध्यान समझना। गलती नंबर सेकंड क्या है कि सर कई बच्चों को लगता है, टीचर्स भी, हम लोग वही बोलते हैं कि भाई आपको अपने स्टार्टिंग का पता होना चाहिए कि आप कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो। बट उसमें ना बच्चा बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, वो पेपर में सिलेक्ट करके जाता है कि मुझे इस चैप्टर का क्वेश्चन करना है। द आंसर इज रॉन्ग, दिस इज द सेकंड मिस्टेक। आप सिर्फ अपने पहले क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते, आपको क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होना होता है। दैट इज आपको पूरे पेपर के लिए प्रिपेयर होना होता है कि आपके पास 4 से 5 चैप्टर होने चाहिए जिनकी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने वाले हो, और आपको पता होना चाहिए कि आप बैक टू बैक कौन से क्वेश्चन करने वाले हो। दैट मीन्स आपको स्टार्टिंग का फर्स्ट आवर, नॉट फर्स्ट क्वेश्चन, पहला घंटा प्लान्ड होना चाहिए कि आप पहले घंटे में क्या करने वाले हो। क्लियर है? क्योंकि सबसे पहला जो फर्स्ट आवर होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, वहाँ पे आप बहुत रिलैक्स होते हो और वहाँ के टाइम को आप बहुत बेहतरीन तरीके से कंज्यूम करने के बारे में प्लान कर सकते हो। क्लियर है? द मिस्टेक नंबर थर्ड आपकी सिली मिस्टेक्स हैं जो आप कर भी देते हो और आपको पता भी नहीं चलता। सर इन बातों को बहुत ध्यान रखेंगे, ये बहुत केयरफुल वाली बातें। सिली मिस्टेक में कई सारी मिस्टेक्स आती हैं। सबसे पहली कैलकुलेशन मिस्टेक। आप जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो, आप अपने कैलकुलेटर पे डबल कैलकुलेशन चेक करेंगे। दैट मीन्स कि आपको एक बार में दिक्कत नहीं, अगर आपकी कोई कैलकुलेशन हो रही है तो आप उसे डबल चेक करोगे, चाहे भले ही सर क्वेश्चन गलत होने से एक क्वेश्चन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट गलत नहीं होना चाहिए। आप कैलकुलेशन करोगे।
दूसरा, आप पूरा क्वेश्चन को, जब आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हो तो उस क्वेश्चन की बेसिक रिक्वायरमेंट पढ़ोगे कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। जल्दीबाजी में कई बार हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम करना सॉल्व कर देते हैं, हम देखते ही नहीं है कि उसने मांगा भी क्या है, या हम क्वेश्चन पे माइंड लगाना शुरू कर देते हैं, रिक्वायरमेंट ढूंढना शुरू कर देते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो हमने ऐसे आता था, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, बट देखो तो क्या उसने उन चीज़ों के बारे में बात करी भी है या वो कुछ और ही मांग रहा है। या फिर तीसरी बात, कई बार हम क्वेश्चन नंबर ही गलत लिख देते हैं। सर इतनी रश में होते हैं ना हम लोग, इतने रश में होते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर तक गलत लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर गलत लिखना, पार्ट्स गलत करना, आंसर्स को गलत ड्राफ्ट करना, वर्किंग नोट्स नहीं बनाना, ये सब छोटी छोटी मिस्टेक हैं। डेट नहीं लिखना, फॉर्मेट प्रॉपर नहीं करना, सर नंबर कटते हैं, नंबर कटते हैं, नंबर कटते हैं। और ये नंबर जो आप गवाते हो ना, इनके बारे में आपको बाद में बहुत पछतावा होता है कि सर आता हुआ गलत हुआ। जो नहीं आता है वो छूट गया या गलत हो गया, कोई टेंशन नहीं है, बट जो आता था और वो भी नहीं हुआ, ये दिक्कत वाली बात है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वेट करना आगे आने वाली वीडियोस की, क्योंकि बहुत कुछ लाने वाले हैं हम। ठीक है, थैंक यू सो मच।